अस्सलामुअलैकुम बेटा। हम क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं जो हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की है। बहरहाल आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपने कंसेप्ट सीखना है। आप चाहे कोई भी बुक हो तो उसका आपने कंसेप्ट सीखना है। तो आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ विच कैन मैयर आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनकी हम पेमाश कर सकते हैं ना, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। चले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। आप देखें फिजिकल क्वांटिटी मैंने कौन सी ली, मैस। अब मैस से देखें हम मैयर कर सकते हैं 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, यानी आप उसकी मैयरमेंट कर सकते हैं। तो जिसकी मैयरमेंट कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होगा, और उसके बाद उसके साथ ये यूनिट होगी हमारे साथ, उसके साथ एक हमारे पास यूनिट होगी। जैसे देखिए मैस इज इक्वल टू 5 kg, तो 5 क्या हो गया, साइज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो हम मैस की मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी है। हम मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ को चेक करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास वैल्यू जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने टेबल शो किया आपको, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप किसी चीज़ की पैमाश करते हैं, आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, 3 किलोमीटर का कर लिया, तो ये हमारे पास मेजरमेंट हो सकती है। लिहाजा लेंथ जो है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब लेंथ को हम मीटर के साथ ज़ाहिर करते हैं, उसका सिंबल यानी हम किस चीज़ के साथ इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे, एम के साथ। मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और इसको हम केजी लिखा करेंगे नीचे। इसी तरह टाइम आ जाता है, इसकी सेकंड है। टाइम की भी हम देखें, हम मेजरमेंट करते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मेजरमेंट पॉसिबल है। तो जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं, एक बेस क्वांटिटी होती है, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होंगी जो हम इन 7 बेस क्वांटिटीज से हम डिराइव करेंगे यानी निकालेंगे, तो उनको हम क्या बोला करेंगे, उनको हम डिराइव क्वांटिटीज बोला करेंगे। तो अब हम इन दोनों की जो है वो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी और से डिराइव नहीं होती, मतलब वो फिक्स होती हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज है, इसका टेबल भी मैं आपको आगे शो करूंगा। डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 क्वांटिटीज। हम दो जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 बेस क्वांटिटीज। दो बेस क्वांटिटीज से लिया करेंगे, उससे जो डिराइव करेंगे निकालेंगे वो क्या होंगे, फिजिकल, वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होगी। अब ये मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटीज का टेबल आपको दिखा दिया। तो कितनी है टोटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 होगी। अब ये किसी से डिराइव नहीं होगी, ये फिक्स फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, इनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। इसमें सबसे पहले है लेंथ। आपके पास लेंथ की सिंबल जो होता है किसके साथ हम इसको जाहिर करते हैं, मीटर के साथ। हालांकि देखें आप लेंथ को ना किलोमीटर सेंटीमीटर में, लेकिन जो स्टैंडर्ड होगी ना वो मीटर होगी। इसी तरह मैस है, इसको हम एम के साथ, और इसकी यूनिट केजी है। और इसी तरह टाइम है, देखें इसकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये 7 का टेबल आपने याद रखना है। अब हम चले जाते हैं जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो हम दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटी से निकालेंगे। अब अगर आप यहां पे देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस पीछे क्या मैंने आपको बताया था, लेंथ है, तो लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है। नीचे देखें टाइम है, टाइम भी देखें उन 7 में से एक था, तो टाइम भी क्या हो गया, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमने दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया, यानी दो बेस क्वांटिटीज को यूज किया, तो हमने क्या निकाला, स्पीड निकाली। अब ये जो स्पीड है हमारे पास आएगी, ये क्या होगी आपके पास, ये आपके पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप इसी तरह 2 या 3 फिजिकल
प्रैक्टिकल क्वांटिटीज़ आप लिखें। मैं वेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।